और अयोध्या नया अध्याय की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रेजरर ट्रस्टी तथा गीता परिवार महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान के संस्थापक स्वामी गोविंद देव गिरी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। स्वामी गोविंद देव गिरी जी, अभी ये जानकारी भी मिली है हमें अयोध्या से कि वहाँ पर जो मूर्ति है रामलला की उसको मंजूरी दे दी गई है। अरुण योगी राज जो कि मैसूर के मूर्तिकार हैं, उनकी बनाई गई इस मूर्ति को अनुमति दी गई है। क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चली, बाकायदा मतदान भी कराया गया और उसके बाद इसका चयन किया गया है। जो मूर्तिकार मूर्ति बनाने में इतने दिनों तक लगे हुए थे, मैं उन तीनों मूर्तिकारों का अभिनंदन करता हूं। वास्तव में हम लोगों के लिए ये बड़ा प्रश्न था, बड़ी समस्या थी कि हम किस मूर्ति का चयन करें, क्योंकि तीनों ने भी अपने प्राण उसमें डाल करके अपनी अपनी मूर्तियों का निर्माण किया था। जब ये तीनों मूर्तियां हमारे सामने आई तो क्रमशः हमने उनको देखा और हम लोग भी असमंजस में थे कि हम किसका चयन करें, किंतु आखिर हमें किसी एक का चयन तो करना ही था। इसलिए अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन किया गया। ये बड़ी सुंदर मूर्ति है। भगवान के जो बाल भाव का उनके मुखारविंद पर दर्शन होना चाहिए, वो इसमें पूरी तरह प्रतिबिंबित होता है। साथ साथ उनका देव भाव भी उसमें दिखता है। बहुत गौर से हम लोगों ने देखा, उनके समस्त अवयव भी जो है उनका प्रोपोर्शन, उनका जिस प्रकार का और आकार आकृति प्रमाण होना चाहिए वो वैसा का वैसा है। सुंदर थोड़े से अलंकार उसके ऊपर हैं और मूर्ति को देख करके तुरंत ऐसा मन करता है कि साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान है। जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि तीन अलग अलग कलाकारों से क्यों कहा गया ये बनाने के लिए और इसके पीछे क्या सोच रही है। और दूसरा ये भी कि जो स्थापित की गई थी वहां पर, जो प्रकट हुई थी, उस मूर्ति का क्या होगा, वो कहां पर रखी जाएगी। आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि हम लोगों के लिए किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेना संभव नहीं था। यदि हम प्रतिष्ठा के दिनांक को तय कर देते हैं और मूर्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात कालांतर में किसी भी कारण उस पत्थर के अंदर कोई दोष निकलता है अथवा किसी भी मिसहैप के कारण, किसी भी गड़बड़ी के कारण मूर्ति में कुछ दोष आ जाता है, खंडित वंडित हो जाती है, तो समय पर तो उसका निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए स्पेयर के रूप में हम लोगों को कम से कम एक मूर्ति तो भी बनानी आवश्यक थी। अब दूसरी बात ऐसी भी है कि अब जिस प्रतिमा को हम भीतर विराजमान करेंगे उसको तो भीतर जाकर के कोई स्पर्शादि भी नहीं करेगा, गर्भगृह में किसका प्रवेश नहीं होगा। अब इस नई प्रतिमा के लिए जब वेश बनाए जाएंगे, जब अलंकार बनाए जाएंगे, तो नाप कहां से लेंगे। इसलिए एक प्रतिमा और हम लोगों को स्पेयर करना भी आवश्यक था। ऐसा सोच करके हमने और ये तीन मूर्तियां बनवाई थी ताकि किसी प्रकार की कोई आपदा हमारे सामने एकदम खड़ी न हो जाए। इसमें एक ये भी प्रश्न उठा स्वामी जी की जी, हाँ, एक प्रश्न ये भी था, पुराना वाला जो प्रश्न था कि पुरानी मूर्ति जो है उसको क्यों नहीं स्थापित किया गया। ये प्रश्न कुछ राजनीतिक दलों की ओर से भी उठाया गया है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सोच से कुछ भी कहते हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि जो प्रतिमा रामलला की मूल प्रतिमा है वह इसी प्रकार इस बड़ी प्रतिमा के साथ ही उसके सामने विराजमान रहने वाली है और उसका वही आदर रहेगा जो पहले से रहा है। अब प्रश्न इतना ही है कि उसकी ऊंचाई केवल 6 इंच की है। जब 25-30 फीट के अंतर से सबको दर्शन होना है तो 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन करने में सब लोगों को कठिनाई होगी और समाधान भी नहीं होगा। इसलिए एक बड़ी प्रतिमा की भी आवश्यकता थी, इसलिए हमने इसको निर्माण किया है। जी, एक अन्य प्रश्न है मूर्ति के ही बारे में स्वामी जी, क्योंकि आज अभी तुरंत जानकारी मिली इसलिए कई सारे प्रश्न मन में उठे हैं। यह भी प्रश्न है कि श्याम वर्ण का चयन क्यों किया गया।
इसके पीछे क्या सोच रही है कि रामलला की जो मूर्ति है वो श्याम वर्ण की होगी? भगवान श्री राम का वर्ण ही श्यामल है, इसलिए श्यामल मूर्ति का चयन करना स्वाभाविक था। जी। रामम दुर्वादल श्यामम पद्माक्षम पीत वाससम, ऐसा उनका वर्णन है। वे सांवले रंग के ही रहे हैं और इसलिए श्यामल वर्ण की मूर्ति के चयन कर किया जाना स्वाभाविक था। जी। अब 22 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है उसकी किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है, क्या क्या उसमें विधि विधान होंगे, उसके साथ ही पूजा कार्यक्रम होगा, संक्षेप में अगर आप दर्शकों को बता सकें। जब इस विधि विधान का निश्चय हो गया तो हमारा न्यास मंडल के जो प्रमुख लोग हैं वे जाकर के कांची कामकोटि पीठ के पूज्य शंकराचार्य श्री विजेंद्र सरस्वती महाराज से मिले। उनका प्रवास उस समय वाराणसी में था। हम लोग वहां पर गए, 2 दिन उनके साथ रहे, अनेक घंटों तक वार्तालाप हुआ और उनके परामर्श के अनुसार और अयोध्या के सारे महंतों के चयन के अनुसार हम लोगों ने पंडित प्रवर श्री लक्ष्मीकांत जी दीक्षित को आचार्य के रूप में चयन किया और उनके साथ साथ सर्वोपद्रष्टा के रूप में यानी निदर्शक के रूप में, निदेशक के रूप में पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को हमने चुना। अब उनके साथ लगभग 125 अन्य पंडित आएंगे और ये विधि विधान का कार्य दिनांक 18 से आरंभ होगा। 17 को भगवान का यह नूतन विग्रह मंदिर में पधराया जाएगा और 18 को उसका प्रवेश गर्भगृह में होगा। उसके पश्चात 2 स्थानों पर ये कार्य चलते रहेंगे, एक यज्ञशाला में चलेगा और दूसरा मंदिर गर्भगृह में भी चलेगा। 18 के प्रातःकाल से ही का नाम लिया, लेकिन आपकी दृष्टि गई होगी, कुछ बयान जो आए हैं शंकराचार्य की ओर से, उसमें वो आपत्ति भी व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अधूरा मंदिर है, इसमें क्यों इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया इसलिए वो लोग वहां नहीं आएंगे। इसको लेकर ये जो विवाद उठा, इस पर आप क्या कहेंगे? आप प्रश्नों में प्रश्न डाल रहे हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं होने दे रहे हैं। चलो, तो पहली बात यह है कि अधूरे मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं होती है, ऐसा विधान हम लोगों ने देखा नहीं है। उसमें स्थापना हो सकती है, ऐसे प्रमाण हम लोगों के पास उपलब्ध है। जिनको चाहिए वो आकर के हमसे मिले और हमसे उन प्रमाणों को मांगे। दूसरी बात, हमने शंकराचार्य पद पे विराजमान इन महापुरुषों को नहीं बुलाया, ऐसी बात नहीं है। हम तो सभी को बुला रहे हैं, सामान्य से सामान्य धर्माचार्य की भी हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, किसी भी संप्रदाय की भी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। तो सारे शंकराचार्य हमारे लिए तो परम पूज्य है। बात यह है, ध्यान में ये लेनी चाहिए कि इन आचार्यों की भी अपनी एक मर्यादा है, इन आचार्यों का अपना एक प्रोटोकॉल है और उसके अनुसार यदि वे अपने सारे ताम झाम के साथ वहां पर पधारते हैं तो उनके सिंहासन, उनके छत्र चावर, उनके साथ आने वाले और अन्य भी लोग, उनके सेवक और ऐसे हमारे सभी शंकराचार्य और उसके बाद वैष्णव पीठों के जो अनेक आचार्य हैं वो आचार्य और अन्य भी आचार्य, इन सबको वहां पर उस छोटे सकरे स्थान में उनकी मर्यादा के अनुरूप विराजमान करना किसी के भी बस की बात नहीं है। आप लोग जानते हैं, आप लोग को जानना चाहिए कि 7,500-8 हजार लोगों को वहां पर बैठाने में ही हम लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हम एक एक को बिल्कुल सिंगल आने के लिए कह चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि सैकड़ों की संख्या में ऐसे आचार्य वहां पर अपने तामझाम के साथ आते हैं तो बड़ी कठिनाई होगी। हम उनकी अमर्यादा भी करना नहीं चाहते हैं और इसलिए उन्हें यह कहा गया है कि आप पधार सकते हैं, लेकिन आपको अकेले ही वहां पर पधारना चाहिए। अब इसमें उनको उनकी मर्यादा का विचार करके उनके पीठ के अनुरूप यदि आना ठीक नहीं लगता है और वो नहीं आवेंगे तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमें तो संपूर्ण कार्यक्रम को मैनेज करना है। उल्टे मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि वे पूज्य शंकराचार्य हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वे आकर के देखें कि ये सब शास्त्र के अनुसार चला है कि नहीं चला है। इसलिए मैं
2 दिन से ये बयान दे रहा हूं, मैं स्वयं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं कि दिनांक 21 तक वो यहाँ पर आकर के देखें। जिस विधि विधान का पालन करके हम इस मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं, उनमें उसमें कोई त्रुटि हो तो हमें बतावे, हम उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। अब उनको भी स्वयं लगना चाहिए कि इतना बड़ा जब कार्य है तो वो विधिवत होना चाहिए, हम भी जाकर के देखें और मेरे निमंत्रण के ऊपर वे स्वयं आकर के और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। ऐसा हमारा उनसे अनुरोध है, हमारी प्रार्थना है। जी, एक अंतिम प्रश्न जाते जाते, क्योंकि आप ट्रेजरार भी हैं ट्रस्ट के। ये ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया, सरकार से 1 रुपया तक नहीं लिया गया है, सारा जो अनुदान है वो जनता की ओर से इकट्ठा किया गया। तो क्या इसका हिसाब किताब भी रखा जाएगा सामने, कितना इसमें खर्च हुआ है और क्या आपको जितनी आवश्यकता थी उतना पूरा हुआ है, या आगे भी ये अभियान चलता रहेगा? अभियान तो हमारा जो 40 दिन का था वो उसी समय पूर्ण हो गया था। अभियान के अंतर्गत जो आया वो तो उसी समय हमने पूरा कर दिया, मतलब लेने का काम पूरा कर दिया। लेकिन उसके पश्चात भी चढ़ावे के रूप में और लोग अपने आप बैंकों के अकाउंट में जो भेज रहे हैं वो तो क्रम चालू ही है। लोगों ने, हम लोगों को जो अपेक्षा थी उससे बहुत अधिक हम लोगों को प्रदान किया है। भगवान श्री राम से लोगों का कितना प्रेम है, कितनी अगाध श्रद्धा है, ये हम देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मामले को। स्वामी गोविंद देव गिरी जी, धन्यवाद।